अ, तो अभी डॉक्टर थपलियाल ने हमें बताया कि कैसे कुछ सरल प्रोजेक्ट्स बच्चे और टीचर्स इन पर काम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर गैरोला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन एक्टिविटीज़ में, इन गतिविधियों में भाग लेकर के क्या बच्चे स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी में अपना करियर भी बना सकते हैं, और किस तरीके से वो अपने करियर बनाने के वो सोच सकते हैं इन क्षेत्रों में? जी। बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे अभी जो बात चल रही है कि बच्चे छोटे-छोटे से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो अलग-अलग प्रयोग करके उनकी जब वो इस तरीके के प्रयोग करेंगे स्पेस साइंस में तो उनकी जो इंटरेस्ट है वो अंतरिक्ष विज्ञान में विकसित होगा। और उन्हें इस क्षेत्र में करियर चुनने में थोड़ा-सा मदद मिलेगी कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम इस तरीके के रॉकेट्स बनाना, चाहे उपग्रह बनाना या मौसम से रिलेटेड कोई जानकारी को प्रिडिक्ट करने के लिए कोई मॉडल तैयार करना। तो इससे जब वो इस तरीके के प्रयोग करेंगे, तो उनके अंदर वो इंटरेस्ट और जागेगा कि हम इसमें भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे रॉकेट बनाना और उसको उड़ाना, तारों का अवलोकन करना, इसके अलावा उपग्रहों का अध्ययन करना, उपग्रह से जो चित्र आते हैं जिनको हम सैटेलाइट इमेजरी बोलते हैं, कि पहले किस तरीके के चित्र आते थे सैटेलाइट इमेजरीज़ जिसका रेज़ोल्यूशन बहुत कोर्स होता था। लेकिन आज के टाइम में हमको वेरी वेरी हाई रेज़ोल्यूशन इमेजरीज़ मिलती हैं। तो वो कैसे सेंसर है, कैसे उसको डेवलप करते हैं, किस ढंग की हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे हम किस ढंग की स्टडीज़ को और आगे लेके जा सकते हैं। तो इससे ये सारे प्रयोग करेंगे तो उनके अंदर जो अंतरिक्ष विज्ञान के सिद्धांत हैं, उनको समझने में उनकी उनकी जो समझ है उसके प्रति और ज़्यादा विकसित होगी। इसी तरीके से जब वो अपने इन प्रयोगों करने के लिए डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको उसका विश्लेषण करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, तो उनके कौशल में भी विकास होता है। वो और ज़्यादा सक्षम होते हैं और ज़्यादा उनकी जो क्षमताएँ हैं वो बढ़ती हैं। ग्रह, सितारे, जो आकाशगंगाएँ हैं, उनके बारे में वो जान सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैसे इसरो है तो उनका एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है या बाकी एजेंसीज़ हैं, उनके भी प्रोग्राम हैं, जो स्टूडेंट्स को उनकी रुचियों के आधार पे, किसके क्या इंटरेस्ट है, उसके आधार पे उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं और तो उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके अपने इसमें उनका करियर चुनने के लिए ये सब मददगार हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि ऐसे बहुत से संभावनाएँ हैं जिनको बच्चे देख सकते हैं और फ़ॉलो कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। डॉक्टर थपलियाल, मैं आपसे इसी में जानना चाहूँगा कि आप हमारे जो नए बच्चे हैं या शिक्षक हैं, जो कि स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में इनोवेशंस करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल सर, नवोदित अंतरिक्ष और जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनमें मेरी सलाह यह है कि हर छात्र, हर टीचर सबसे पहले जिज्ञासा को अपने अंदर लाए। किसी चीज़ को जानने की एक चाहत, उसका पैशन उसमें होना चाहिए और निरंतर सीखने की इच्छा। यह अत्यंत उसको अपनी ताकत बनाए, जिससे कि वह क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र है और बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भी है। लगता बहुत ईज़ी है, लेकिन लगातार उसका अध्ययन करना, आप हो सकता है कि विचलित हो जाएँ। आपका एक मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए। आप किसी को अपना एक मोटिवेशन बना लीजिए। चाहे आप कलाम साहब को एक मोटिवेशन बना लीजिए। आजकल सुनीता विलियम्स ने धरती पे वापसी करी है, उसको अपना एक मोटिवेशन, क्योंकि आप किसी को अगर अपना मोटिवेशन बनाएँगे, तो लगातार आप उस क्षेत्र में लगातार प्रगति करते रहेंगे। क्योंकि आपको लगेगा कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। साथ में मेरा अध्यापकों के लिए ये सुझाव है कि वो छात्रों को मोटिवेट करें। अगर कोई कुछ कार्य कर रहा है, उसमें असफल हो गया, वो कार्य नहीं हो पाया या उसके पेरेंट्स कुछ लागत ज़्यादा आ गई, तो उसका मनोबल बढ़ाएँ। उसे लगातार नेशनल इंटरनेशनल तो नहीं, पर राज्य स्तरीय पे, नेशनल लेवल पे उसका प्रतिभा कराएँ। स्कूल लेवल पे ऐसी प्रतियोगिताएँ आयोजित करें जहाँ उसका मनोबल बढ़े। और जब वो अपने स्कूल लेवल से बढ़ के आगे फिर और स्कूलों को प्रतिभा करेगा, वहाँ जाके उसका उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और उसमें नई प्रगति करने की इच्छा जागृत होगी। और इस जो ये इच्छा उसकी जागृत होगी, और धीरे-धीरे वो उसी फ़ील्ड में आगे बढ़ता जाएगा और नई-नई डेवलपमेंट्स
करता जाए। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि स्पेस और एस्ट्रोनॉमी के इनोवेशंस क्या हैं, इस क्षेत्र में क्या संभावनाएँ हैं। अ, हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा कि क्या वो कुछ ऐसे छात्रों की कहानी साझा कर सकते हैं जिन्होंने स्पेस के इनोवेशंस में असाधारण सफलता प्राप्त करी हो और ऐसी सफलता प्राप्त करने के लिए वो और स्पेस साइंस को समझने के लिए वो कौन से नए स्रोतों को या सोर्सेस को रेकमेंड करना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? तो डॉक्टर कैरोला? ये कहना चाहूँगी कि देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा अलग-अलग एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीज़ों जो नवाचार के ज़रिए अलग-अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो उनका प्रयोग नज़र में आता है, कुछ नहीं आ पाता है। तो इसी श्रेणी में एक तमिलनाडु के छात्रों मतलब एक ग्रुप ने पूरे एक उपग्रह विकसित किया, जिसमें कि एयर क्वालिटी की वो मॉनिटरिंग करता था। तो उस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उसके ज़रिए जो बाकी युवा बच्चे हैं, उनको भी प्रेरणा मिली। तो ये एक एक उदाहरण है। ऐसे बहुत तमाम उदाहरण हैं, कुछ मेरी सहयोगी आपके साथ में शेयर करेंगे। मैं अपनी मतलब अपनी सहकर्मी से पूर्ण तरह सहमत हूँ कि अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ लोगों को उनकी खोजों की जानकारी समाज को प्राप्त होती है और कुछ लोगों का जो खोजें वो करते हैं वो सामने नहीं आ पाती किन्हीं कारणों से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डर से हमें, क्योंकि हमारी खोज आज दुनिया के सामने नहीं आई है तो नहीं करना है, हमको करते ही रहना है। तो इस श्रृंखला में भारतीय छात्र एक महज 18 साल के हैं जिनका नाम है रिफात शाहरुख। इन्होंने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का सबसे हल्का उपग्रह क्लासमेट बनाया है, जिसका उपग्रह का सिर्फ 64 ग्राम का है और 2017 में नासा ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसी तरीके से भारतीय नहीं, एक रूसी छात्र है निकोलाई टिकाचोवा, जो मात्र 16 साल की उम्र में है। इन्होंने बहुत छोटा सा एक नैनो सैटेलाइट का निर्माण किया जो पृथ्वी का डेटा इकट्ठा कर सकता है। और ये कहानियाँ हैं इस तरीके से हमारे छात्रों में जिज्ञासा, एक समर्पण और एक इनोवेशन की भावना को डेवलप कर सकती है। आशा मैम, तो आप कुछ स्रोतों के बारे में बताना चाहेंगे श्रोताओं को जिसको वो रेफर कर सकते हैं? और इसरो जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों की उनकी आधिकारिक वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके वो ज्ञान ले सकते हैं। साथ ही स्टेम एंगेजमेंट पोर्टल छात्रों के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया है और स्काई टेलीस्कोप, space.com जैसी बहुत सारी खगोलीय वेबसाइट्स हैं जहाँ पे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वो लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, वैज्ञानिक साइंस मैगजीन्स आती हैं बहुत सारी, उसको पढ़ें। विभिन्न विभागों की वेबसाइट्स हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की वेबसाइट है, हमारे जो उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है उसकी भी वेबसाइट है। उन एरियाज़ में जाएँ, उन वेबसाइट का अध्ययन करें, वहाँ पे उनमें जो प्रकाशित लेख हैं उनको पढ़ें। हिंदी में और इंग्लिश में ये दोनों रूप से उपलब्ध हैं, तो इनको पढ़ कर के छात्र नई-नई उपलब्धियाँ और नए-नए ज्ञान से वाकिफ़ हो सकते हैं। डॉक्टर कैरोला, आप कुछ श्रोतों को क्या ऐड करना चाहेंगे? मेरी सहयोगी आशा ने काफ़ी कुछ बता दिया है, लेकिन जैसे इसरो के कुछ विद्यार्थियों के लिए अलग से रिसोर्सेज़ छात्र संसाधन या कॉस्मोस जो बुक है, वो भी काफ़ी लाभकारी उनके लिए हो सकते हैं। इसी तरीके से स्टेलेरियम एस्ट्रोनॉमी जो कि जिसमें प्लेनेटेरियम जिसमें बच्चों को तारों से रिलेटेड ये सब स्टडी वो कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, उसमें सीरीज़ चलती हैं। जो साइंस सीरीज़ होती हैं, तो उनके माध्यम से भी बच्चों को बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती है। अभी तो बाइलिंगुअल और उनकी जो जितनी भी भाषाएँ हैं हमारे देश में, अलग-अलग भाषाओं में भी ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं अनेक पोर्टल्स पे। तो वहाँ पे जाके भी बच्चे ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, वो उससे रिलेटेड जो जानकारी है, उसको लेके अपना करियर उसपे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बिंदु को जोड़ना चाहूँगी कि हमारे जो राज्य है उसमें नैनीताल में अगर एरीज़ में वो जाएँ तो वहाँ पे एक एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप लगी हुई है। तो आप रात में किस तरीके से तारों का मूवमेंट होता है, नैनीताल आप लोग घूमने जाते हैं और उसके पास में ही एरीज़ एक लेबोरेटरी है, तो वहाँ ज़रूर जाएँ। वहाँ छात्र जा कर के देखें कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है।
उसके अलावा आपके राज्य में आप उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं। उत्तराखंड काउंसिल जो हमारा स्टेट यूकॉस्ट है वहाँ पे जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम आपके आसपास भी बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो नियर बाई रिसोर्सेज हैं उनको ही अवेल कैसे हो सकते हैं वो देख सकते हैं। हाँ, उनको जानने की कोशिश कर सकते हैं और उसके अलावा जो बाकी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैं और जब आप जाके देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो ज़्यादा सीखने को मिलता है ऐसे। बिल्कुल। तो दोस्तों, संभावनाएँ अनंत हैं, स्पेस अनंत है। हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट्स ने, हमारे दोनों वक्ताओं ने ना केवल स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में होने वाले इनोवेशंस, संभावनाओं पर प्रकाश डाला, बल्कि ये भी बताया कि किस तरीके से आप इस क्षेत्र में अपने इनोवेशंस कर सकते हैं और इनको आगे ले जा सकते हैं। मेरा हृदय से धन्यवाद दोनों ही हमारे वक्ताओं को, डॉक्टर गैरोला और डॉक्टर सब्रियाल को, कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे श्रोताओं के लिए अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। और मेरा धन्यवाद और मेरा बहुत सी विशेष बहुत सी शुभकामनाएं उन सभी छात्रों और शिक्षकों को जो इस सीरीज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और सपने देखते रहें और उनको साकार करने के लिए प्रयास करते रहें। इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।